ईरान और अमेरिका में दूसरे दौर के सीज़फायर के बीच जो है वो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि वहां के विदेश मंत्रालय ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ये जानकारी जो है सोशल मीडिया पर दी है कि इस दौरे के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी सीधी बैठक की योजना जो है बिल्कुल भी नहीं है। अरागची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान का जो की तरफ से जो भी नेता बड़े नेता हैं उनको ये एक तरह का प्रस्ताव जो है देंगे। डायरेक्टली अमेरिका से बातचीत नहीं होगी और अपनी मांगे एक बार फिर से जो है ईरान जो है वो अमेरिका के सामने रखेगा। अब्बास अरागची के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा है और अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात जो है अरागची बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और पाकिस्तान को अपनी शर्तें वो सौंपेंगे इस मुलाकात के दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ही नहीं अरागची जो है वो अब रूस भी जाने वाले हैं और ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उनके जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर वो भी जो है वो पाकिस्तान आज पहुंचेंगे ऐसा माना जा रहा है। बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि इस बार जो है वो जेडी वेंस बातचीत का जो है अगुवाई नहीं करेंगे बल्कि जो है विशेष दूत जो है स्टीव विटकॉफ और दामाद उनके जेरेड कुशनर ये जो है मुलाकात को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान ज़रूर पहुँचे हैं लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि क्या ये दूसरे दौर की बातचीत सफल होगी, क्या इसके जो है वो पॉजिटिव बातचीत रहेगी, क्या दोनों जो देश की जो मांगे हैं अमेरिका और ईरान की तरफ से जो मांगे रखी जा रही हैं उन पर सहमति बन पाएगी, ये एक बड़ी बात है। एक्स पर एक पोस्ट में जो है ये लिखा गया कि इस्लामाबाद मस्कत और मॉस्को के दौरे पर जो है वो रवाना होंगे अब्बास अरागची। ये ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और इस यात्रा का मकसद जो है द्विपक्षीय मुद्दों पर अपने साझेदारों के साथ करीबी समन्वय करना जो है ये ईरान का अभी फ़िलहाल उसने अपना मकसद जो है साफ़ कर दिया है। दूसरी तरफ अरागची जो है ओमान की राजधानी मस्कत का भी दौरा करेंगे और पाकिस्तान के साथ ओमान भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान के विदेश मंत्री इन दो देशों के अलावा रूस का दौरा क्यों कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रूस जो है कहीं ना कहीं ईरान को जो है सपोर्ट करता है और अरागची का रूस जाना ये एक बड़ी बात है। रूस की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि ईरान जो है अपना संवर्धित यूरेनियम जो है वो रूस को दे दे, तो इस पर भी क्या कुछ बात होगी। ईरानी विदेश मंत्री अरागची जो है इस पर क्या कोई बातचीत करेंगे। हालांकि ईरान शुरू से ही ये साफ़ कर चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो किसी तरीके का उसका गलत इस्तेमाल वो नहीं करता, ज़रूरत के हिसाब से वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ से अमेरिका कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ईरान अपना यूरेनियम जो है रूस को सौंप दे। तो कहीं ना कहीं ये अब तस्वीर सामने आ रही है कि क्या रूस इसमें मध्यस्थ के तौर पर भूमिका निभा सकता है। रूस की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था, राष्ट्रपति पुतिन ने भी ये कहा था कि अगर ईरान चाहता है और अमेरिका चाहते हैं तो दोनों जो है रूस की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। रूस जो है मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकता है। रूस का मानना है कि अगर ईरान अपने पास मौजूद अतिरिक्त संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप देता है तो इससे परमाणु हथियारों की दौड़ को लेकर चिंताएं जो है कहीं ना कहीं कम होंगी। ये जो युद्ध की एक तस्वीर बनी हुई है वो उसमें जो है कहीं ना कहीं नरमी आएगी और क्षेत्रीय तनाव भी घटेगा। मॉस्को की योजना सिर्फ यूरेनियम को अपने कब्ज़े में लेने की नहीं है बल्कि उसे एक सुरक्षित और उपयोगी परमाणु चक्र में शामिल करने की है। रूस कई बार ये प्रस्ताव दे चुका है कि ईरान तय सीमा से ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम उसे निर्यात करे। तो रूस की तरफ से प्रस्ताव भले ही रखे जा रहे हो लेकिन ईरान का रुख भी समय समय पर साफ कर चुका है। ईरान अपना रुख कि जो है वो अपनी जो उसकी मांगे हैं, एक तो यूरेनियम को लेकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी है उसको लेकर भी लगातार वो कह रहा है कि जब तक ये नाकेबंदी नहीं हटती बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये भी ईरान चेता चुका है कि अमेरिका एक तरफ टेबल पर बातचीत करता है
और दूसरी तरफ वो जो है उसकी नीयत साफ़ नहीं होती और वो दूसरी योजना ईरान के ख़िलाफ़ बना रहा होता है। हम आपको बता दें कि 8 अप्रैल को जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा की थी। 2 हफ्ते का सीज़ फायर था और वो सीज़ फायर ख़त्म होने से एक दिन पहले ही ट्रंप ने युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद अब जो है ईरान जो है पाकिस्तान पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि बातचीत के लिए, दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने कहा था कि वो अपने शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। अब देखने को मिल रहा है कि ईरान की तरफ से ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुँचे हैं। इसके अलावा ओमान भी वो जाएंगे, रूस भी जाएंगे। क्या कुछ बातचीत निकल कर आती है, क्या रूस इसमें जो है दखल देता है और उसके बाद ये युद्ध जो है थमता है, ये देखना होगा। हम आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला किया था, जिसमें वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी, वो मारे गए थे। उसके बाद एक भीषण युद्ध हमें देखने को मिला था। तकरीबन 40 दिन ईरान ने लगातार जो है इजरायली ठिकानों पर हमले किए और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने थे, सैन्य अड्डे थे, उन पर भी हमले किए और इसमें तीनों देशों का बहुत ही भारी नुकसान हुआ। ईरान में जो है 3000 से ज़्यादा मौतें हुई, रिहायशी इमारतें, हॉस्पिटल, स्कूल, उनको नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इजराइल में भी बड़े स्तर पर जो है वो इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई मौतें भी हुईं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि इजराइल में जो है वो मौतों का आंकड़ा इतनी आसानी से बाहर नहीं आता है। दूसरी तरफ अमेरिका के जो कई फाइटर जेट ईरान ने जो है वो अपने हमलों में मार गिराए और दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक भी इस हमले में मारे गए। तो इस पूरे युद्ध में जो है तीनों देशों का बड़ा नुकसान हुआ है और जाहिर सी बात है ट्रंप अब कहीं ना कहीं जब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, वो जान चुके हैं कि ईरान से लड़ना इतना आसान भी नहीं है। उसके बाद अब वो बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान भी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के साथ अड़ा ज़रूर है, लेकिन चाहता है कि ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो, कोई रास्ता निकले। ईरान की जो 3-4 प्रमुख जो मांगे हैं वो यही हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसको अब वो टोल की मांग कर रहा है कि उसको भी कुछ हिस्सा मिले। दूसरी तरफ जो अमेरिकी नाकेबंदी अभी ब्लॉकेट किया गया उसको हटाया जाए और इसी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका है उसको वो जारी रखे। यही सब मांगे जो है ईरान की तरफ से हैं। इसके अलावा जो ईरान के जो जगह जगह उसके एसेट्स पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको हटाया जाए, उसको पूरी तरीके से कई देशों में उनके जो ईरानी जिसे कहें दफ्तर हैं, इमारतें हैं, उनको सीज़ किया जा चुका है, तो वो हटना चाहिए। ये ईरान की बड़ी मांग है। अब देखना होगा कि रूस जाने के बाद अब्बास अरागची क्या कुछ वहाँ से प्रस्ताव लेकर आते हैं, क्या कुछ रास्ता निकलता है, क्या ये युद्ध अब ईरान और अमेरिका के बीच, ये जो इजराइल के बीच ये जो भीषण युद्ध हमें देखने को मिला, ये समाप्त होता है। इसमें पुतिन की क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।